Assalamu alaikum dear students, welcome to your next mathematics online class. Here in this class we will be discussing one more mean value theorem that's sometimes also called as Lagrange's mean value theorem or LMVT. Okay, so what lies in this theorem and what it concludes, let's proceed. इससे पहले आपने रोल्स थ्योरम में देखा है. रोल्स थ्योरम में हमने देखा कि एक फंक्शन है दैट्स डिफाइंड फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर, वो कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में. और तीसरी कंडीशन वहाँ पे ये थी कि फंक्शन शुड एग्री एट लीस्ट 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तब जाके वहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट था सी सच दैट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वैनिशेस एट दैट पॉइंट. ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है. मीन वैल्यू थ्योरम में, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में जो हम इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पर कंडीशंस रिलैक्स्ड हैं. आई मीन टू से वहाँ 3 कंडीशंस थी रोल्स थ्योरम में, यहाँ पर सिर्फ 2 कंडीशंस है. क्या क्या कंडीशन है देखिए. एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए बी टू आर, ये कंटिन्यूस होनी चाहिए. ओके, कंटिन्यूस फंक्शन. नेक्स्ट, ये फंक्शन जो है इट शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, ओपन इंटरवल ए बी. ओके, पहली कंडीशन, कंटिन्यूस ऑन फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए बी टू आर, क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर शुड बी कंटिन्यूस फंक्शन, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन ये कि ये डिफरेंशिएबल होनी चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए बी, तब जाके यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट सी है इन ओपन इंटरवल ए बी. और ये पॉइंट कैसा होगा? ये पॉइंट ऐसा है कि इस पर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल्स दिस क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड. ये राइट हैंड साइड की क्वांटिटी क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है इट्स एक्चुअली द स्लोप ऑफ द कॉर्ड. स्लोप ऑफ द कॉर्ड, यस, इट इज स्लोप ऑफ द कॉर्ड. एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो एफ डैश ऑफ सी है, ये क्या है? It is actually slope of the tangent. So, mean value theorem हमें existence of a point for a continuous function defined on closed interval and differentiable on open interval, इसके लिए एक पॉइंट का existence देता है जिस पे डेरिवेटिव एक फंक्शन का, और in other words I mean to say जिस पर slope of the tangent एक पॉइंट का existence देता है जिस पर slope of the tangent equals slope of the chord that joins the endpoints of the given function for while it is defined, that A and B are actually the endpoints of the domain of definition of the given function. Okay, so आप क्लास 11th को थोड़ा रिकॉल कर सकते हैं. ये एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, ये बी माइनस ए क्या है? इट्स एक्चुअली द स्लोप ऑफ अ लाइन. यहाँ स्लोप ऑफ ए कॉर्ड. देखिए मैं रिकॉल करता हूँ, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, अगर आपको इस लाइन का, ये लाइन जो यहाँ स्ट्रेट लाइन है पी क्यू, अगर आपको इसका स्लोप चाहिए तो स्लोप कैसे निकालेंगे हम? इट विल बी y2 minus y1 divided by x2 minus x1 from your class 11th. I would like to highlight it here. It's from your class 11th, yes. So it is slope. ठीक है, तो ये slope है. Slope of a line in 2-point form is given by difference of ordinates divided by difference of abscissa. Okay, तो यहाँ पे हम इसी को देखते हैं. ये एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए असल में क्या है? ये एक पॉइंट जो आपने यहाँ चूज किए हैं इस फंक्शन पे, फंक्शन की कर्व पे आपने पॉइंट्स को चूज किया है. से हमने 2 पॉइंट्स को चूज किया है, तो ये इन 2 पॉइंट्स का, ये ए एंड बी, ये 2 पॉइंट्स का, या और यू कैन से इट इज ए, इट इज बी, ये इन 2 पॉइंट्स का जो है ये इनके एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स हैं. सो फंक्शनल वैल्यू एट बी माइनस फंक्शनल वैल्यू एट ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए.
These are actually the ordinates, difference of ordinates, and this is the difference of abscissa. Okay, so this is actually the slope of the chord joining the point A and B. So I would like to once again conclude it like this. Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, इसके लिए प्री कंडीशंस हैं. एक फंक्शन कंटिन्यूस होनी चाहिए फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर. नेक्स्ट, ये डिफरेंशिएबल होनी चाहिए ये फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए बी. तब जाके क्या है, तब जाके एक पॉइंट एग्जिस्ट होता है इस ओपन इंटरवल में, लेट्स कॉल दैट सी. और उस पॉइंट पे क्या होता है, ये पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट ऐसा है कि इस पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अगर हम इस पॉइंट पे इस सी पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप बराबर होगा स्लोप ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी. ओके, सो दैट्स इट. सो अब इन दो थियोरम्स पे हमें कुछ क्वेश्चंस है यहाँ दिए गए हैं, तो उनको हमें देखना है. You can see it the graphical representation, a pictorial representation of this Lagrange mean value theorem. It's like this. Rolle's theorem में एक लाइन थी, एक existence of a tangent था that was parallel to the x-axis. लेकिन यहाँ पे कोई भी ये पॉइंट है जो सेटिस्फाई करता है ये कंडीशंस, उस पर टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट that's parallel to this chord है हमारे पास joining the points a f a and b f b. एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a f of a और b f of b. Okay, so these are parallel. Okay, so this is actually the conclusion of this Lagrange's mean value theorem. I hope that you have got it in the sense of algebra and in the sense of here ग्राफ में भी आपको समझाया होगा, और अलजबरा में भी जैसे ऊपर हमने इसको डिस्कस किया है, तो आपको ये समझ आया होगा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. थैंक यू वंस अगेन.